गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो क्लास 8 का पहला चैप्टर था, साइंस पढ़ा रहे थे, उसका सोइंग ऑफ सीड तक पढ़ा चुके थे। अब आगे पढ़ते हैं। आगे आएगा एनरिचमेंट ऑफ सॉइल, फिर पढ़ाएंगे इरिगेशन, फिर पढ़ाएंगे वीडिंग। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक पढ़ा सकते हैं। थर्ड पॉइंट अपना था रिप्लेनिशिंग और एनरिचमेंट ऑफ सॉइल। चैप्टर नेम क्या था? चैप्टर नेम था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्लास 8। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट है रिप्लेनिशिंग और एनरिचिंग ऑफ सॉइल। तो इसमें क्या होता है, इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है उसे वापस कैसे सॉइल में लाया जाए, इस पॉइंट में यही समझेंगे। ईयर आफ्टर ईयर अगर हम लोग खेती करते रहे, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, तब सॉइल बंजर हो जाएगा। प्रॉपरली सॉइल बंजर हो जाएगा। क्रॉप कैन नॉट यील्ड हेल्दी सीड एंड बिकम लेस प्रोडक्टिव। अगर हम लोग एक ही खेती बार बार करते रहेंगे तो सीड सब जो होगा, सीड सब अनहेल्दी होगा। उसमें एक पेड़ में सपोज करो जिसमें गेहूं का दाना 25 गेहूं का दाना आना चाहिए, उसमें अब आने लगेगा 10 ही दाना। ठीक है, तो यील्ड कमने लगा, मतलब प्रोड्यूस जो हो रहा है वह कमने लगेगा। क्यों कमने लगा? क्योंकि क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल में वह कम हो गया है। तो इसी को वापस, मतलब वापस जो न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी है वापस पहले जैसा हो जाए, इसी पॉइंट में पढ़ेंगे कैसे हो सकता है। दो मेथड है, एक है नेचुरल मेथड, एक है आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में क्या हो सकता है, मैन्योर को ऐड करेंगे या फर्टिलाइजर को। पहले नेचुरल मेथड देखते हैं। नेचुरल मेथड है क्रॉप रोटेशन। नेचुरल मेथड में क्या आता है? क्रॉप रोटेशन। सपोज करो पहला साल हम वीट का क्रॉप लगाए, ठीक है। जनरली क्रॉप रोटेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक सीजन सीरियल्स का लगाते हैं, दूसरा सीजन पल्सेस का लगाते हैं। सीरियल्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, और पल्सेस क्या करता है, पल्सेस क्योंकि लेगुमिनस प्लांट है, राइजोम उनके रूट में होता है, वह नाइट्रोजन वापस सॉइल में ले आता है। तो इससे क्या करते हैं, ये सीरियल्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया, पल्सेस वापस नाइट्रोजन एयर से कन्वर्ट करके वापस सॉइल में नाइट्रोजन ले आया, तो बात बराबर हो गया। तो किसी चीज का भी डेफिशिएंसी नहीं हुआ। इसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन। तो लिखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रॉप रोटेशन। दो मेथड होता है इसमें पहला पॉइंट है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में पहला पॉइंट स्मॉल है क्रॉप रोटेशन। The process of growing different crop in the same field alternatively is called crop rotation. अलग अलग क्रॉप अगर एक ही फील्ड में, अगर एक ही खेत में अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप की खेती करें तो उसे कहेंगे क्रॉप रोटेशन। जैसे सीरियल क्रॉप को ग्रो किए, अब अगले सीजन में पल्सेस को ग्रो करेंगे।
is called crop rotation. लिख लीजिए, सीरियल क्रॉप इन वन सीजन and pulses in another season. एक सीजन सीरियल क्रॉप होगा, दूसरे सीजन पल्सेस. ठीक है, क्रॉप रोटेशन समझ में आ गया. सीरियल क्रॉप नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगी और पल्सेस क्या, नाइट्रोजन वापस सॉइल में ले आएगी. अब देखिए मिक्स क्रॉपिंग. मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है? Two or more crops are grown simultaneously in the same field and in the same season. एक से ज्यादा अगर मैं एक से ज्यादा क्रॉप को एक ही खेत में ग्रो किया जाए तो उसे कहेंगे मिक्स क्रॉपिंग. क्रॉप्स आर सिलेक्टेड इन सच ए वे दैट दे फुलफिल द नीड ऑफ ईच अदर लाइक टू गुड फ्रेंड. हम लोग क्रॉप का सिलेक्शन इस तरह से करेंगे कि सपोज करो हम क्रॉप ग्रो किए वीट और पी को, वीट और पी को ग्रो किए, तो वीट एक तरफ नाइट्रोजन लेगा, पी एक तरफ, क्योंकि लेगुमिनस प्लांट है वह नाइट्रोजन देगा, तो दोनों एक दूसरे का नीड को फुलफिल कर रहा है. पी ले लो या सोयाबीन ले लो, ठीक है, तो एक दूसरे के नीड को फुलफिल कर रहा है लाइक ए ट्रू फ्रेंड. तो इसको कहेंगे मिक्स क्रॉपिंग. और भी क्या एग्जांपल हो सकता है? कॉटन के खेत में हम ग्राउंडनट लगा सकते हैं. उंगली को क्या खा रहे हो शेखर? टिफिन के टाइम टिफिन नहीं किए हो? मिक्स्ड क्रॉपिंग. Two or more crops are grown in the same field in the same season. Two or more are grown सेम सेम. इसको बोलेंगे मिक्स क्रॉपिंग. तो एग्जाम्पल में क्या 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 ग्रो कर सकते हैं एक साथ? एग्जाम्पल लिख लीजिए. वीट प्लस पी और सोयाबीन. और फिर क्या हो सकता है? कॉटन प्लस ग्राउंडनट. नोट डाउन कर लीजिए इसे कॉपी में. मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है? टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सेम फील्ड इन द सेम सीजन. क्या क्या एक साथ ग्रो हो सकता है? वीट या पी को ग्रो कर सकते हैं, कॉटन या ग्राउंडनट को ग्रो कर सकते हैं. अब फिर आते हैं फील्ड फैलो. फील्ड फैलो कुछ नहीं है, ये क्या है? हम लोग टाइम दे देते हैं, हम टाइम देंगे, फार्मर एक जो है वो एक टाइम दे देगा फील्ड को या अपने खेत को रीग्रो करने के लिए. मैंने एक सीजन खेती किया, 2 सीजन खेती किया, अब फिर नेक्स्ट 2 सीजन खेती नहीं करेंगे, उसे ऐसे ही छोड़ देंगे. ऐसे छोड़ देने से क्या होगा? बारिश होगा, बारिश के साथ बहुत सारा मिनरल्स आएगा, या कोई भी जानवर आके वहां पे काउडंग होगा, काउडंग या एनिमल का कुछ डिके होगा या प्लांट का कुछ डिके होगा, ये सब वापस न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स ऐड करेगा सॉइल में. तो सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल 2 सीजन में हम लोग खेती जो किए थे, जो खपत हो गया, वापस न्यूट्रिएंट्स और मिनरल जो 2 सीजन हम नहीं करेंगे, वापस न्यूट्रिएंट्स और मिनरल आ जाएगा. कैसे आएगा? रेन से आ जाता है बहुत सारा मिनरल्स, नहीं तो प्लांट डिके हुआ या एनिमल डिके हुआ,
ये सबसे वापस मिनरल आ जाएगा 2 सीजन। मतलब एक बार खेती करना है और फिर 1-2 साल के लिए छोड़ देना है, फिर 2 साल के बाद वापस खेती करना है। इसको कहते हैं फील्ड फैलो। इसमें कुछ लिखाना नहीं है, फील्ड फैलो में समझ जाओ। अब फिर आते हैं, ये तो नेचुरल मेथड, ये तीनों हो गया, क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड फील्ड फैलो। मिक्स्ड फील्ड फैलो, क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग, ये तो तीनों हो गया नेचुरल मेथड। अब आर्टिफिशियल मेथड क्या होगा? उठ के बैठो सौरभ, जाओ नटुल्ली कुल्ला करके, घंघोर नींद में चला गया है। जाओ 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 जाओ। एडिंग मैन्योर, मैन्योर क्या होता है? कौन बताएगा? किसी को पता है मैन्योर क्या होता है? सब कोई जानते हो लेकिन बता नहीं पाओगे। मैन्योर क्या होता है? अरे डेड प्लांट और डेड एनिमल को अगर रखने से जो ऑर्गेनिक मैटर मिलता है वो उसको कहते हैं मैन्योर। जैसे कोई जानवर मर गया, कोई पेड़ पौधा सबको एक जगह रख दिए, वो सड़ गया है, पूरा डिके हो गया, तो उसको कहेंगे मैन्योर। उसी को तो हम लोग खेत में वापस दे देंगे तो वो फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है। ठीक है। आर्टिफिशियल मेथड में आता है वो ए नंबर था, ये बी, और ये इसको मैन्युअली नाम दे दो। मैन्युअली का पहला वाला का होगा बाय एडिंग मैन्योर। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक मैटर obtained from the decomposed dead plant and animal body। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन्योर पूछा जाएगा। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक मैटर obtained from the dead plant and dead animal। ठीक है। कि देखे होंगे किसान सब क्या करता है कि पहले गड्ढा खान लिया, उसमें जितना भी पेड़ पौधा जो काम का पेड़ पौधा नहीं सबको डाल दिया, कोई भी सड़ा गला जानवर है उसको भी डाल दिए, गोबर ओबर सब डाल दिए। ठीक है, डाल के फिर ऊपर से मिट्टी से कवर कर दिया, उसको 3-4 महीना के लिए छोड़ देंगे। फिर जब उसको कोड़ेंगे तब देखोगे एकदम से मिट्टी ब्राउन कलर का हो गया। ठीक है, ब्राउन कलर का हो गया है, वह मिट्टी एकदम से फर्टिलाइजर का काम करता है, उसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। उसे ही खेत में पूरा छींट देंगे तो वह फर्टिलिटी जो है, सॉइल का फर्टिलिटी वापस ले आएगा। जो अब बताइए ह्यूमस किसको कहते हैं? द डार्क लेयर ऑफ द टॉप सॉइल विच कंटेन डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल वेस्ट एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड ह्यूमस। अब देखो मैन्योर कितना टाइप का होता है? मैन्योर 3 टाइप का है, फार्म यार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट।
मैन्योर्स आर 3 टाइप्स. पहला लिखो फार्म यार्ड मैन्योर. फार्म यार्ड मैन्योर मतलब क्या होता है? फार्म यार्ड मैन्योर का मतलब होता है, फार्म यार्ड मैन्योर का मतलब होता है जैसे जैसे गाय से हम लोग, गाय का चारा हुआ, गाय का चारा बहुत कुछ सड़ गया है, गाय का गोबर हुआ, ठीक है, जो गौशाला में जो भी सब चीज रहा, फार्म लैंड मतलब जो भी जानवर हम लोग पालते हैं उसका जो भी कचरा सब निकला हुआ है उसको मिट्टी में डाल देंगे और कुछ दिन तक रखेंगे और जो निकलेगा उसको कहेंगे मैन्योर. डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ डंग एंड यूरिन ऑफ फार्म एनिमल. जो भी जानवर सब हम लोग पाल रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, जिस भी जानवर सबका, उसका जो पॉटी हुआ, उसका यूरिन हुआ, ये सबको हम लोग इकट्ठा करके रखेंगे और कुछ दिन के बाद वो सब देखोगे वह डिकम्पोज होने लगेगा. डिकम्पोज होने के बाद वह मैन्योर का काम करता है. अब फिर आएगा ग्रीन मैन्योर. ग्रीन मैन्योर कुछ नहीं है. ग्रीन मैन्योर फार्मर क्या करते हैं, खेत के आसपास में लेगुमिनस प्लांट लगाते हैं. ग्रीन मैन्योर में क्या करते हैं, खेत के आसपास में लेगुमिनस प्लांट लगाते हैं. वो लेगुमिनस प्लांट क्या होता है, लेगुमिनस प्लांट ऐड नाइट्रोजन टू द सॉइल. तो जब जैसे हम लोग खेती किए, लेगुमिनस प्लांट को लगाए, लेगुमिनस प्लांट को लगाने के बाद वो नाइट्रोजन ऐड करेगा. अब फिर जब जैसे प्लांट ज़्यादा बड़ा होने लगता है तो हम लोग उसको काट देते हैं. जब अपना प्लांट जो हम लोग लगाए हैं, अपना प्लांट, जैसे हम लोग सपोज करो गेहूं का खेती किया और चारों बगल कुछ काउपी लगा दिए, चना का कुछ लगा दिए, कोई भी पल्सेज लगा दिए, तो जैसे अब गेहूं देखेंगे बड़ा होने लगा, उसे और भी चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा चाहिए, तब ये लेगुमिनस प्लांट को काट देंगे. लेगुमिनस प्लांट को क्यों काट देंगे, क्योंकि लेगुमिनस प्लांट विल compete with मेन प्लांट फॉर द फूड. अब पहले फार्म यार्ड मैन्योर लिख लीजिए क्या होता है. डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक वेस्ट decomposed organic waste of farm animal like dung and urine. ये हो गया फार्म यार्ड मैन्योर. अब फिर आएगा ग्रीन मैन्योर. ग्रीन मैन्योर समझ लो ग्रोइंग ऑफ लेगुमिनस प्लांट. खाली ये याद रखो, ग्रोइंग ऑफ लेगुमिनस प्लांट. फिर अब आते हैं कंपोस्ट में. कंपोस्ट क्या होता है, कंपोस्ट बहुत टाइप का होता है. एक वर्मी क्या होता है, वर्मी कंपोस्टिंग. एक वर्मी कंपोस्टिंग भी होता है. वर्मी कंपोस्टिंग में हम लोग अर्थवर्म को डालते हैं. जितना भी डिकम्पोज पार्ट है, डिकम्पोज वेस्ट मटेरियल है, उसमें अर्थवर्म डाल देंगे तो अर्थवर्म जल्दी जल्दी डिकम्पोज करेगा. उसको कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग. और कंपोस्ट नॉर्मली क्या होता है, एक हम लोग एक बड़ा सा
बड़ा सा होल गड्ढा बनाएंगे। गड्ढा बनाने के बाद उसमें जितने भी वेस्ट मटेरियल प्लांट का, जितना भी वेस्ट मटेरियल है एनिमल का, उसको डाल देंगे और जो भी डेड रिमेनिंग एनिमल है उसको भी डाल देंगे। उसे कवर कर देंगे। कवर करने के बाद उसे 4-5 महीने के लिए छोड़ देंगे। अब जो निकलेगा उसको कहेंगे कंपोस्ट। अब ये जो कंपोस्ट है ये जनरली बैक्टीरिया से डिकम्पोज हो जाता है। जब हम लोग अर्थवर्म भी डाल देंगे तो इसको बोलेंगे वर्मी कंपोस्टिंग। तो कंपोस्ट से क्या लाभ होता है? इट इंप्रूव्स द क्वांटिटी ऑफ सॉइल बाय मेकिंग इट स्पॉन्जी। वह सॉइल की क्वालिटी को बहुत इंप्रूव कर देता है। सॉइल बहुत स्पॉन्जी टाइप हो जाता है। स्पॉन्जी होने से क्या होगा? इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेस मेनी टाइम्स। वाटर होल्डिंग, जितना वाटर एक सॉइल का एक क्षमता रहता है वाटर रिटेन करने का, उसका क्षमता बढ़ जाएगा। और क्या क्या लाभ है? एडवांटेज क्या क्या है ये सुन लो। इट इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी। पहला है कि इट इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाता है। फिर सेकेंड है इट इंक्रीजेज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा। थर्ड है इट मेक्स द सॉइल स्पॉन्जी रिजल्टिंग इन इजी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो सॉइल स्पॉन्जी हो जाता है तो इजिली रूट एक्सचेंज कर पाता है गैस को। इजी एक्सचेंज ऑफ गैस होता है तब। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स एंड अदर यूजफुल ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। माइक्रोब का ग्रोथ होता है। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स एंड अदर यूजफुल ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। सॉइल बहुत ही स्पॉन्जी है, बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं है, इजिली अंदर में ऑर्गेनिज्म ग्रो कर पा रहा है। तब क्या होगा? अदर ऑर्गेनिज्म सबका भी ग्रोथ होगा। चलो पढ़ लिए मैन्योर का। कितना टाइम हुआ है विकास? चलो फर्टिलाइजर तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद एंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इरिगेशन पढ़ेंगे। देखो फर्टिलाइजर क्या होता है। मैन्योर सब तो हम लोग खेत में बना लेते हैं। फर्टिलाइजर कहाँ बनता है? फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनता है। फर्टिलाइजर बेसिकली, फर्टिलाइजर क्या होता है? जिस टाइप का हम खेती कर रहे हैं उसमें किस टाइप का मिनरल्स का ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उस टाइप का फर्टिलाइजर डाल देंगे। सपोज करो हम वीट का खेती कर रहे हैं, हमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर डालेंगे। ठीक है, जिसका रिक्वायरमेंट है नहीं है वो नहीं डालेंगे। मैन्योर में क्या होता है? मैन्योर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए मैन्योर खेत में। फर्टिलाइजर क्या है? थोड़ा सा भी क्वांटिटी में दोगे, थोड़ा सा ही क्वांटिटी में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। यस, कुछ भी अगर सपोज किसी चीज का हम खेती कर रहे हैं जिसमें फॉस्फोरस चाहिए ज्यादा, तो उसमें फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर लेंगे। तो पहले समझ लेते मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या है। मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस। मैन्योर क्या है? नेचुरल सब्सटेंस है, हम लोग खुद से खेत में इसे बनाते हैं। फर्टिलाइजर क्या है? फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, इसे फैक्ट्री में बनाया जाता है, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है ये। तो मैन्योर इट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन ए फैक्ट्री। मैन्योर फैक्ट्री में प्रिपेयर नहीं होता है। फर्टिलाइजर इट इज प्रिपेयर्ड इन ए फैक्ट्री। ठीक है। मैन्योर इट ऐड ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर ह्यूमस ऐड करती है सॉइल में, जो उसे फर्टिलिटी वापस रीगेन करने में हेल्प करती है। इट डज नॉट ऐड ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर कुछ ह्यूमस ऐड नहीं करता है, वह सिर्फ एक पर्टिकुलर मिनरल्स को ऐड करवाता है और वह प्लांट तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगी, वह रहेगा नहीं, वहां पे डिपॉजिट नहीं रहेगा सॉइल में। इट डज नॉट पोल्यूट सॉइल और वाटर बॉडी। मैन्योर पोल्यूशन नहीं करता है। अगर वह क्या कहते हैं, अगर हम मैन्योर डालें वो सॉइल में ही एब्जॉर्ब होगा। गुड फॉर सॉइल है, गुड फॉर प्लांट है। ठीक है। और लेकिन फर्टिलाइजर क्या है? अगर मैं ज्यादा मात्रा में डाल दूंगा फर्टिलाइजर, वह पानी के साथ वाटर बॉडीज में जाएगा। वाटर बॉडीज में पोल्यूशन होगा, वहां के जो
ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाटर बॉडी, उनका डेथ हो सकता है। कुछ भी एक्सेस अमाउंट में मिनरल्स या मिनरल्स होने पे कुछ भी हो सकता है। मैन्योर क्या है? इट इज एब्जॉर्ब स्लोली बाय द प्लांट। मैन्योर को प्लांट स्लोली एब्जॉर्ब करती है। फर्टिलाइजर को इट इज इजिली एब्जॉर्ब बाय प्लांट एंड फास्टली। फर्टिलाइजर को प्लांट जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो मैन्योर का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? कंपोस्ट है, ग्रीन मैन्योर है, फार्म यार्ड मैन्योर है। फर्टिलाइजर का क्या क्या हो सकता है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट। अच्छे से डिफरेंस दिया हुआ है बुक में ऑलरेडी मैन्योर और फर्टिलाइजर का, इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं। अब फिर इसके बाद टाइप ऑफ फर्टिलाइजर पे आते हैं। फर्टिलाइजर क्या क्या होता है? बेसिकली हम लोग 3 टाइप के फर्टिलाइजर देखते हैं। नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर, पोटेशियम फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर एंड पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर क्या क्या है? यूरिया हुआ, अमोनिया हुआ, ठीक है, सल्फेट हुआ। फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर क्या क्या होगा? सुपर फॉस्फेट होगा, अमोनियम फॉस्फेट होगा। पोटेश बेस्ड फर्टिलाइजर, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ये अमेजिंग फैक्ट में दिया हुआ है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? पहले जो हम लोग खेती करते थे, खेती में इतना यील्ड नहीं होता था। सपोज करो अभी जो 1 कट्ठा खेती में सपोज करो 50 किलो धान आ जा रहा है। पहले एक कट्ठा खेती में 10 किलो भी धान नहीं आ पाता था, क्योंकि एक प्लांट में जितना सीड आना चाहिए वो कम था। अभी जो हाइब्रिड प्लांट सब आ गया, एक प्लांट में जो पहले 10 सीड आता था, अब एक प्लांट में 50 सीड आता है। तो इसी को कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का श्रेय दिया जाता है MS स्वामीनाथन को। इनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। और वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन का श्रेय दिया जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इन्हें नोबल पीस प्राइज भी दिया गया है। ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड कब लाया गया? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड आफ्टर 1965 लाया गया। ठीक है, तो सब चीज पढ़ा दिए हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर है। डिसएडवांटेज मेनली क्या है इसका? When fertilizer are used in excess, they harm the soil since they change the soil quality. अगर फर्टिलाइजर ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर लेंगे, सॉइल की न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी और खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर लिए तो प्लांट और ग्रो करेगा, ये नहीं। सॉइल और खराब हो जाता है ज्यादा। एक फिक्स मात्रा में यूज करना है फर्टिलाइजर को। एक्सेस फर्टिलाइजर गेट वाश्ड अवे एंड पोल्यूट वाटर बॉडी। ज्यादा फर्टिलाइजर रहेगा तो वो बताइए वाटर बॉडीज में जाएगा, वाटर बॉडी में वहां के लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचाएगा। एक्सेस फर्टिलाइजर इन वाटर बॉडी लीड टू एल्गल बूम विच इन टर्न इफेक्ट एक्वेटिक लाइफ। चलिए खत्म करते हैं। तो आज एक ही पॉइंट हो पाया है, लंबा पॉइंट भी था। अब नेक्स्ट क्लास में जब इरिगेशन पर आना है, वीडिंग पर आना है, फिर थ्रेसिंग, हार्वेस्टिंग, ये सब छोटा पॉइंट है। नेक्स्ट क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तब 4th क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे। चलिए गुड बाय। हाँ, वीडियो एंड करने के पहले लाइक एंड सब्सक्राइब पक्का से कर लीजिए।